नहीं यार, तू पागल हो गया है। यार वो कल आई थी मुझसे मिलने ख्वाब में। बिल्कुल ठीक था सब कुछ यार। पता नहीं आज क्यों नहीं आई। यार आज भी तो आना चाहिए था ना, कल जब सब कुछ ठीक था हमने हाथ मिलाए, हल्ला गुल्ला किया, तो आज क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो हर उस वीडियो की तरह नहीं होगी जो तुम देखते आ रहे हो अब तक। भला कौन सी? नहीं, तुम्हारी तो उम्र अभी कच्ची है, तुम्हें ये काम नहीं करने चाहिए। तुम्हारी कौन सी फीलिंग्स है? मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें आज सच बताऊंगा, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सब कुछ होता क्यों है। क्यों तुम किसी के लव में फंस जाते हो, क्यों उस चीज़ में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों तुम, अगर मोस्ट केसेस में अगर तुम बहुत आगे तक चले गए हो तो क्यों तुम्हारा ब्रेकअप होता है, क्यों तुम्हें ऑब्सेशन होती है, क्यों तुम्हें वो एक इंसान ऐसे लगने लग जाता है कि इसके अलावा और कोई है ही नहीं। भाई मैं वन बाय वन तुम्हें बताऊंगा और ये द मोस्ट रिलेटेबल वीडियो होगी जो तुम एवर ढूंढ पाओ ऑन यूट्यूब, क्योंकि ये भी एक टीनेजर की आवाज़ है। तुमने एक इंसान को देखा, उसकी कोई आदत या उसकी फेस की शेप या उसकी फिजिकल अट्रैक्शन तुम्हें सारी चीज़ों से अलग नज़र आने लग गई। यू फील लाइक यार ये कुछ है इसमें, कुछ चीज़ तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई कि तुम कहते आई वॉन्ट दिस। असल में तुम उस शख्स से अट्रैक्ट नहीं हुए, तुम उस फीलिंग से अट्रैक्ट हो गए हो। जब तुम वो चीज़ें फील करते हो जो उनसे तुम्हें एक डोपामिन का स्पाइक मिलता है। ये सारी चीज़ें रैंडम नहीं है, तुम्हें भी। और फिर तुम सोचते हो यार मुझे इससे बात करनी है, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। क्यों तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ एक मैसेज पे अड़ जाता है कि यार मैसेज नहीं आया, यार पूरा दिन बर्बाद किया। कोई ऐसा तरीका हो कि बस ना अटेंशन मेरे पास आ जाए। अभी अट्रैक्शन मोस्टली सरफेस लेवल पे होता है, बस तुम उसको एक मीनिंग देने लग जाते हो। अब क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक फिल्म चलने लग जाएगी, दोनों एक जगह पे हो, मे बी बीच पे, सी साइड पे, हाथ पकड़ा हुआ एक दूसरे का, जा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो। हालांकि वो सब कुछ एक असली ज़िंदगी में नहीं हो रहा, और मे बी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, मे बी लेस देन 0%, बट स्टिल यू डू इट बिकॉज योर माइंड इज एडिक्टेड टू दैट पर्सन, बिकॉज यू कैंट लेट दिस हैपन। ये खुद ही हो रहा है। और मेरी जान, तुम इस चीज़ में अकेले नहीं हो। मैं यहाँ पे तुम्हें जज नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ये जो कुछ भी हो रहा है 1000% नॉर्मल है और हर किसी के साथ होता है। तुम क्लास में हो, तुम काम पे हो, तुम रात को सोने से पहले उसको ये सोचते हो कि यार ये देखो, ये मेरे हाथ पे लेके आई है। जस्ट इमेजिन वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ एक फीलिंग होती है। दिस इज द डार्क ट्रूथ ऑफ द इमेजिनेशन। अगर तुम इसकी इतनी डेप्थ में चले जाओगे ना तो ये आगे से डेंजरस भी हो सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। अब हम लोग आते हैं इसकी हल्की सी क्रिटिकल स्टेज में, जो कि है ऑब्सेशन। मतलब कि अब तुम्हारे मूड का जो कुछ तुम फील करोगे उसका रिमोट कंट्रोल उस पर्टिकुलर एक इंसान के हाथ में है। पोस्ट किया, लाइक क्यों नहीं आया? मैसेज किया, रिप्लाई क्यों नहीं आया? अभी तक सीन भी नहीं किया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब पिछला इतना टाइम तो हम लोग बिल्कुल सही थे, अब इसको अचानक ही क्या हो गया? और अगर कुछ हो नहीं था तो पहले मुझे पता लग जाता। वो एक बार रिप्लाई कर दे तो तुम्हारी खुशी ऐसी होती है कि तुमने दुनिया फतह कर ली है। आई एम नॉट गोना लाई, इट हैपेंस। अगर किसी ऐसे इंसान का, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर रिप्लाई आ जाए, इतनी को अंदर से खुशी मिलती है दैट आई एम समथिंग, दिस पर्सन इज रिप्लाइंग मी, आई एम समथिंग। तुम्हारा सेल्फ स्टीम, वही ना, तुम्हारे मूड का रिमोट कंट्रोल सिर्फ एक इस पर्टिकुलर बंदे के पास आ जाता है। फिर क्या, हर सॉन्ग तुम उसकी याद में सुनते हो, हर चेहरे में तुम्हें वो शख्स नजर आता है। क्यों? ये एक स्टेज है और ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। यू आर नॉट फकिंग अलोन मैन, यू आर नॉट फकिंग अलोन, आई एम टेलिंग यू दिस। और जस्ट इमेजिन एक दिन उसका रिप्लाई नहीं आया, बूम, तुम्हारे सेल्फ डाउट शुरू हो जाएगा।
मैं अगली हूं। फिर अगर तुम उसको किसी और के साथ देख लो, तुम्हारा पूरा दिन खराब जाएगा, तुम्हें एक अंदर से जलन महसूस होने लग जाएगी। तुम अपने आप को उस इंसान से कंपेयर करने लग जाओगे, पैसे में, फ्रेम में, लुक्स में, हर उस एक चीज में जिस चीज में तुम अपने आप को से कंपेयर कर सकते हो, तुम करोगे। इवन आई डोंट नो व्हाई, बट ये होता है, ये सबके साथ होता है। यू आर नॉट फकिंग अलोन। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू आर नॉट फकिंग अलोन। जस्ट इमेजिन योर लव्ड वंस किसी और के साथ है और अचानक ही स्टार्ट स्माइलिंग। व्हाट डू यू थिंक तुम्हारे साथ क्या होगा? ये जो सा इमोशनल पेन होता है, ये किसी फिजिकल पेन से कम नहीं होता। एंड आई डोंट वांट एवरीबडी टू गो इन दैट पोजीशन, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक जगह होती है। फिर तुम आखिर में क्या करोगे? तुम सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स बनाओगे उसकी टेस्टिंग के लिए। व्हाई द फक डू यू वांट टू टेस्ट हर? आई डोंट नो। क्योंकि अगर तुम्हें टेस्टिंग की जरूरत पड़ती तो वो तो हो चुका है। Again, I am not doubting you. I am just letting you understand that this is normal. But I'll gonna give you a solution at the end of this video. You know what I mean by this chapter. I hope that no one of you goes into this chapter, but some of them will. But some of you will. हर जगह जहां पे पहले तुम लोग हंसते हुए गुजरते थे, उदासी छा गई। हर वो गाना जो तुम पहले सुनते थे, तुम्हें अच्छा लगता था, अब जहर लगता है। हर वो एक इमोशन जो जुड़ा हुआ था उस एक पर्टिकुलर लड़के या लड़की के साथ टूट चुका है। You've got nothing left. अब तुम अपने, और ये जो सी स्टेज है ना, आई एम टेलिंग यू, ये स्टेज या तो तुम्हें बना देगी या तुम्हें बिगाड़ देगी। बना देगी कि ऐसे कि जिस इंसान के साथ वो है, तुम कहोगे कि भाई ये ऐसा ना, मैं भी ऐसे ही बनूंगा। तुम अपने आप को इंप्रूव करोगे, लुक्स में, स्टेटस में, फिजिक में, तुम अपने आप को हर चीज में इंप्रूव करोगे। और ये तुम्हें गिराएगी कैसे? नशे। यार एक सिगरेट लगा ले, क्या हो जाएगा? चल ये हल्का सा सूंघ तो सही, मजा आएगा। देयर यू आर। मैं दावे से कह सकता हूँ इस टाइम पे जितने भी 80% नशाई पाकिस्तान में हैं, वो सारे इन्हीं वजह से हैं। इवन माई कोच टोल्ड मी दैट यू हैव सो मच पोटेंशियल, डोंट वेस्ट इन देम। those fucking things जो तुम्हारी लाइफ तुमसे छीन लेंगे, और स्टिल तुम उन्हें पैसों से बाय करोगे कि हाँ वो आए और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दें थोड़े से सुकून के लिए। अब ये लास्ट, मैं कसम वाली बात है, मैं इस चीज़ की इस वीडियो में बात नहीं करना चाहता था, but I have to spread the message, even though I know no one will gonna watch the video till this part, but still I'll gonna do it because it's my, I don't know what did you say, जिम्मेदारी in English, but ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मैसेज को फैलाऊं जितना हो सके और सब लोगों को बताऊं that you are not alone, everybody suffers from this, everybody. अब तुम सोचने लगोगे अगर मैं मर गया तो कैसा लगेगा? मे बी उसको एहसास हो जाए कि मैं कितना सीरियस था। यार ये देखो यार, ये मेरे घर वाले हैं, इनको मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। मे बी अगर मैं मर जाऊं तो शायद इनको एहसास हो जाए, शायद मेरे मरने के बाद उसको अंदाजा हो सके कि मैं कितना सीरियस था। इस लेवल पे आके तुम्हारे थॉट्स इतने डार्क हो जाएंगे कि तुम्हें खुद भी, मैं कहता हूं, अंदाजा भी नहीं होगा। तुम्हें उठते बैठते सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तुम कहोगे कि बस यार जाए भाड़ में जिंदगी, आई डोंट गिव अ फक, मुझे अब जीना ही नहीं है। और इतनी सी उम्र में
मैं तुम्हें एक सिंपल सा सोल्यूशन दूं। पार्क जाओ, नेचर में टाइम बिताओ, किसी भी अपने कोच या मेंटर के पास जाओ, और मैं सीधी बात करूंगा, किसी भी बॉक्सिंग या फाइटिंग क्लब को ज्वाइन कर लो। अपने आसपास कोई भी देखो, तुम्हारे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर जो भी कोई बॉक्सिंग का, MMA का, मुए थाई का, किक बॉक्सिंग का, जिस मर्जी का भी फाइटिंग क्लब है वो ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे जाके तुम क्या करोगे? तुम compete करोगे लोगों के साथ, तुम अपने कोच से मार खाओगे। तुम्हें जब पंचेस पड़ेंगे तुम पंचेस मारोगे। जब तुम्हें अंदर से एड्रेनालाइन की एक स्पाइक उठेगी, यू विल स्टार्टेड टू फील अ मीनिंग इन लाइफ। और अगर बिलफर्ज तुम्हें ऐसे लगता है कि यार तुम्हारे आसपास कोई सुनने वाला नहीं है, ब्रदर, आई एम हियर। मैं यहाँ पे अपनी एक ईमेल डाल रहा हूँ, ठीक है? उस ईमेल पे अपनी जितनी भी हो सके भड़ास निकाल दो, ये समझ के कि तुम अपने भाई को एक मैसेज लिख रही हो। मे बी मैं रिप्लाई ना कर सकूं, मे बी मैं देख भी ना सकूं, बट स्टिल अगर तुम मुझे एक मेल करोगे अपनी भड़ास निकाल के, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें उससे अच्छा फील होगा, करो। मैं यहाँ पे ईमेल डाल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी तुमने भड़ास निकालनी है निकालो। एंड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगेन, you are not alone, and I love you all. I genuinely do.